वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेस गो। आज फिर से मैं इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जिसमें आज बतलाने वाला हूँ फ्रेज। क्योंकि हमने क्लाउज तक बतला दिया था तो हम फ्रेज बतलाने वाले हैं कि क्या होता है फ्रेज। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को सोल्यूशन करता हूँ। ठीक है, देखिए कहाँ पर क्वेश्चन था। देखिए, हाँ देखिए, कल जो हमने क्लाउज बढ़ाया था इसमें देखिए क्वेश्चन दिए थे। व्हेन द टीचर कम, जब शिक्षक आए, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, सारे विद्यार्थी क्या हो गए, खड़ा हो गए। यह पूरा क्या है, सेंटेंस है। इसको क्या बोलते हैं मित्रों कि यह पूरा क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसमें कि व्हेन द टीचर कम, जब शिक्षक आए, ये क्या है, यह डिपेंडेंट क्लाउज है। क्या यह डिपेंडेंट क्लाउज है, डिपेंडेंट क्लाउज क्या है, यह डिपेंडेंट। ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, सारे विद्यार्थी खड़ा हो गए, यह क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इंडिपेंडेंट क्लाउज क्यों है, इसका क्यों का कारण हमने पिछले वीडियो में दे दिया था, तो अगर आप नहीं देखे तो उसको जाकर पढ़ लीजिए, सारा चीज़ समझ में आ जाए। चलिए अब देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं मित्र, फ्रेज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रेज। हम लोग आज फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या फ्रेज होता है। फ्रेज का अगर हिंदी की मैं बात करूँ तो वाक्यांश होता है। क्या होता है, वाक्यांश, वाक्य का अंश होता है। तब वाक्य का अंश है तो मित्र सिंपल सी बात है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बाइनेशन नहीं होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब का कोई कम्बाइनेशन होता है। तो इसलिए हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं मित्र। जानते हैं इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं? शायद इस बात को आप नहीं जानते, लेकिन फ्रेज अगर मैं आप लोगों को अगर बतला दूँ ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत आपका होना ही नहीं वाला है। तनिक सा भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है ना, आप खाली एकदम इत्मीनान से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको तनिक भी समझ में, मतलब बहुत सारा समझ में आएगा। तनिक क्या, बहुत सारा समझ में आएगा। देखिए फ्रेज के बारे में परिभाषा हम लिखवा देते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह विच हैज, कॉमा कर देते हैं तो क्या होगा मित्र, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। विच हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बाइनेशन, जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कोई कम्बाइनेशन नहीं होता है। क्या होता है, जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कोई कम्बाइनेशन नहीं होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं मित्रों, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बाइनेशन। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह, विच हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बाइनेशन, जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कोई कम्बाइनेशन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड फ्रेज। उसको हम क्या बोलेंगे मित्र, इज कॉल्ड फ्रेज। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एंड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स and this group of words does not make a complete sense। और जो समूह होगा मित्र, does not make a complete sense, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा उस समूह क्या होगा, कंप्लीट सेंस नहीं देगा। क्या नहीं देगा मित्रों, कंप्लीट सेंस नहीं देगा। शब्दों का समूह रहेगा, विच हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बाइनेशन, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कोई कम्बाइनेशन नहीं होगा, जिसमें ना ही सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा, इसका कोई कम्बाइनेशन ही नहीं होगा। इज कॉल्ड फ्रेज, उसको क्या बोलेंगे मित्र, क्यों फ्रेज है। एक बात और ध्यान में रखना है कि एंड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का समूह है, डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, जो से अर्थ सही नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, पूर्ण रूप से अर्थ नहीं दे पाएगा, ये बात को आप समझिए। तो फ्रेज जो है मित्रों, जानते हैं कितने तरह की होती है। देखिए फ्रेज में कितनी तरह की होती है, जैसे नाउन फ्रेज हुआ, प्रोनाउन फ्रेज हुआ, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हुआ, प्रीपोजिशन फ्रेज, मतलब 6 तरह के मानिए कि ये फ्रेज होती है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए मित्रों, कुछ एग्जाम्पल हम लोग सीख लेते हैं कि क्या होता है। अगर मैं बोलो कि आई शैल, मैं इंतज़ार करूँगा, आई शैल वेट फॉर यू, तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। ठीक है, ये क्या है, पूरा यह सेंटेंस है, क्योंकि इसका अर्थ मिल रहा है कि आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। तो यह क्या है, सेंटेंस। यह क्या है मित्र, सेंटेंस। अगर मैं बात बोलूँ कि आई क्या है,
आई सब्जेक्ट, आई क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो यह पे क्या क्या है? प्रोनाउन। यह क्या है? प्रोनाउन। सेल क्या है? वर्ब। वेट क्या है? यह भी वर्ब है। यह मेन वर्ब है और यह हेल्पिंग वर्ब है। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। फॉर क्या है? हाँ रख देना आप उधर इसे। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। यू क्या है मित्रों? यू जो है ना, यह है, जानते हैं, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? यह ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या रख सकता है? नाउन या प्रोनाउन रख सकता है। तो यू क्या है? प्रोनाउन। हमने बतलाया था कि सब्जेक्ट जो है से एक ही होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है से दो तरह की होती है। एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। कहाँ कुछ है? हाँ 500 खा देखो यहाँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो अगर मैं बात करूँ मित्रों इस प्रीपोजिशन और ई ऑब्जेक्ट का, यहाँ तक तो वर्ब हो गया आपका, ठीक है। यह वर्ब, ये वर्ब दोनों का अगर हम मिला दिए तो क्या हो जाएगा? यह वर्ब फ्रेज हो जाएगा। सेल और वेट दोनों का मिला दिए तो क्या हो जाएगा? यह वर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट वर्ब का कम्बाइनेशन रहा सेल और वेट में, यह तो सिर्फ वर्ब है, कम्बाइनेशन कहाँ है? अगर हम फॉर को उठाते हैं, यू को उठाते हैं, फॉर यू, प्रीपोजिशन के बाद क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन दे रखा। तो फिर फॉर और यू ये क्या है? एक फ्रेज है। क्या है? एक फ्रेज है। और इस फ्रेज का नाम क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन के बाद आया है कोई ऑब्जेक्ट आया तो यह क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन फ्रेज। अभी क्या हो जाएगा मित्रों? वर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है? एक फ्रेज है, सेल वेट को मिला देंगे तो वर्ब फ्रेज। अब आई थोड़े कहीं मिलेगा, ये तो क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमने आपको बतलाने की कोशिश किया है कि क्या है। अब आपको बड़ा ही आनंद आ रहा होगा। जैसे कि अगर हम लिख दें कि हे इज, यहाँ पे लिख देते हैं सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत ही सुंदर लड़की है, ठीक है। तो ठीक है, सुंदर तो है ये है। तो जो पूरा जो सुंदर लड़की है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? एक सेंटेंस अपने आप बना रही है। क्या बना रही है? सेंटेंस, तभी तो सुंदर है। अब देखिए सी क्या है? सी एक सब्जेक्ट। क्या है? एक सब्जेक्ट, जिसको क्या बोलेंगे कि यह प्रोनाउन है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी है लिखने के लिए, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसको हम लिखते हैं। ये क्या है? प्रोनाउन है, ठीक। इज क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। गर्ल क्या है? नाउन है, ठीक है। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता रहा है, ठीक है। और ये आर्टिकल जो है इस नाउन के लिए आया है, ठीक है। देखिए मित्रों, अब समझते हैं क्या चीज़, उसके बारे में देखते हैं। अब हमको थोड़ा समझना है कि वर्ब फ्रेज क्या है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि नाउन और एडजेक्टिव ये पूरा मिल गया, अंतिम में क्या है? नाउन। इसको नाम हो जाएगा नाउन फ्रेज। क्या हो जाएगा? यह नाउन फ्रेज हो जाएगा। ये भी क्या है? एक फ्रेज है, ठीक है। पहले लोग फ्रेज समझते हैं, फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन का फ्रेज है हमको बाद में समझे। ये भी क्या है? फ्रेज है। आप यहाँ से भी अगर उठा करके आप अगर बोलते हैं तो ये भी क्या है? फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। अगर आप यहाँ से भी अगर उठाते हैं पूरा तो क्या है? ये भी क्या है? फ्रेज है, ठीक है। ये भी क्या है? फ्रेज है। अगर ब्यूटीफुल गर्ल से भी अगर आप उठाते हैं, यह तो हो गया, ठीक है। अगर वेरी ब्यूटीफुल अगर उठाते हैं तो ये भी क्या है? फ्रेज है। क्या है? यह फ्रेज, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रेज के बारे में आप सीख गए हैं। अब चलते हैं हम नाउन फ्रेज की ओर और प्रोनाउन फ्रेज की ओर, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज की ओर, ठीक है। हालांकि वर्षा स्टार्ट हो गई है, देखिए कुछ बूंदा बूंदी देखिए गिर रहा है ना।
अगर ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो हमको ये वीडियो को रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तत्काल हम क्या करते हैं कि हम नाउन फ्रेज को हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए हम बतलाने की कोशिश करते हैं। तो अब चलते हैं हम नाउन फ्रेज की ओर। कहाँ चलते हैं हम? नाउन फ्रेज की ओर। और उससे पहले आप एक क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें क्लॉज भी हो और जिसमें सेंटेंस भी हो और इसमें बहुत सारा फ्रेज भी हो, ठीक है। तो वैसे चीज़ को मैं देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई शैल वेट, ठीक है। आई शैल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा अनटिल, जब तक कि यू कम, जब तक कि तुम नहीं आओगे। जब तक कि तुम नहीं आओगे तब तक मैं क्या करूँगी? इंतज़ार करूँगा। ये पूरा क्या है? सेंटेंस। ये क्या है? सेंटेंस। आई शैल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, यहाँ तक क्या है? ये क्लाउज है। अनटिल, जब तक कि तुम नहीं आओगे, ये भी क्या है? क्लाउज है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह की बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें तो कोई फ्रेज नज़र ही नहीं आ रहा है। हाँ, शैल वेट को हम फ्रेज बोल सकते हैं। शैल और वेट क्या है? एक फ्रेज है, क्योंकि दो वर्ब का क्या है? मिलन, तो इसको हम वर्ब फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। और कुछ तो मिल ही नहीं रहा। ये सब्जेक्ट अलग हो गया, ये वर्ब अलग हो गया, आई सब्जेक्ट अलग ही हो गया। अनटिल क्या है? अनटिल क्या है? एक कंजक्शन है जो जोड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नाउन फ्रेज की ओर। चलें, सीखना चाहते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होता है? तो कहिए कि बिल्कुल, क्यों नहीं सीखेंगे। आप सिखाना चाहते हैं तो क्यों नहीं सीखेंगे। तो ये रहा अगला कुछ। अब चलते हैं हम नाउन फ्रेज की ओर। एक एक फ्रेज हम कर करके पढ़ेंगे। नाउन फ्रेज क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नाउन फ्रेज का परिभाषा भी लिख लीजिए कि क्या होता है नाउन फ्रेज। देखिए, ए फ्रेज दैट consists of a noun, एक ऐसा फ्रेज जो नाउन के रूप में आता है, ठीक है। और जानते हो क्या होता है? एंड इट्स, और ये क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्वालिफायर्स क्या है? यह क्वालिफायर है। एंड एक्ट्स लाइक ए नाउन, और क्वालिफाई करके नाउन जैसा व्यवहार करता है उसको बोलते हैं इज कॉल्ड, उसको कह देंगे फ्रेज। किसको क्या कह देंगे? नाउन फ्रेज। पानी स्टार्ट हो गई, अब भीग जाएगी, अब रुकना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम रोकते हैं और चलते हैं थोड़ा सा रूम में, उसके बाद बताऊंगा। तो देखिए हमने बतलाया क्या कि नाउन फ्रेज किसको कहेंगे? फ्रेज दैट कंसिस्ट ऑफ ए नाउन, जो नाउन के रूप में कंसिस्ट होता है। एंड इट्स क्वालिफायर, जानते हो क्वालिफाई करता है। एंड एक्ट्स लाइक, और व्यवहार करता है नाउन की तरह ही, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है? इधर भी पानी पड़ने लगा रे। चलिए देखिए, अगर मान लिया जाए कि हम अलग टाइप का कर देता हूँ, एक नाउन फ्रेज यहाँ पे लिखते हैं और इसमें से कौन नाउन है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिखें कि द कन्फ्यूज्ड टूरिस्ट, क्या हम लिखे? द कन्फ्यूज्ड टूरिस्ट। तो इसमें नाउन क्या है? क्या बतला सकते हैं? कन्फ्यूज्ड कौन हुआ है? टूरिस्ट हुआ है, तो टूरिस्ट इसमें क्या है? नाउन। और ये पूरा क्या है? यह फ्रेज है। पूरा क्या है मित्रों? यह नाउन फ्रेज है। इसको क्या बोल देंगे हम? नाउन फ्रेज बोल देंगे, क्योंकि यह नाउन है। इसको क्वालिफाई करने वाला कन्फ्यूज्ड है। कैसा टूरिस्ट है? कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। और आर्टिकल तक किसके लिए आया है? टूरिस्ट के लिए। अगर हम लिख दें यहाँ पे हैंडसम, ए हैंडसम बॉय, सुंदर लड़का, तो यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन, ठीक है। क्या है यहाँ पे? नाउन। समझे कि नहीं? अगर हम बोल दें ए रनिंग बस, दौड़ता हुआ बस, तो इसमें नाउन क्या है? बस, ठीक है। और रनिंग क्या है? बस को दौड़ने का काम करवा रहा है ना, रनिंग,
बस कैसा है, दौड़ता हुआ, बस कैसा है, दौड़ता हुआ, तो इसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव बोलेंगे रनिंग, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर हम बोलें कि द वेरियस डिसीजन, वेरियस डिसीजन, वेरियस डिसीजंस, तो इसमें डिसीजन क्या है, नाउन है, डिसीजंस क्या है, नाउन, ठीक है। और द वेरियस डिसीजन पूरा क्या है, फ्रेज है। ए रनिंग बस क्या है, फ्रेज है। हैंडसम बॉय क्या है, फ्रेज है। द कन्फ्यूज टूरिस्ट क्या है, फ्रेज। समझे कि नहीं। तो देख रहे हैं ना, इसमें क्या सब्जेक्ट वर्ब का कोई कम्बाइनेशन है, आपको नज़र आ रहा है कोई सब्जेक्ट वर्ब का कम्बाइनेशन, सब्जेक्ट वर्ब का कोई कम्बाइनेशन नहीं नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का कोई कम्बाइनेशन इसमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल एक मैं दे देता हूँ। अगर हम बोल दूँ कि द वेरियस डिसीजन वेयर, अगर इस तरह से अगर लिखूँ कि द वेरियस डिसीजंस, द वेरियस डिसीजंस वेयर टेकन, लिया गया, बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए वेयर आपका वर्ब है, टेकन आपका वर्ब है। हमको तो नाउन फ्रेज देखना है, तो यहाँ पे नाउन हुआ, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वेरियस डिसीजन है, तो यहाँ पे द वेरियस डिसीजन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, नाउन फ्रेज हुआ। क्या हो गया यहाँ पे, नाउन फ्रेज हुआ, ठीक है। अभी हम इस चीज़ की चर्चा नहीं करेंगे कि ये कौन सा फ्रेज है, हमको देखना द इंडियन गवर्नमेंट, सरकार कैसा है, इंडियन सरकार है, भारतीय सरकार है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर के नॉन फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन फ्रेज। समझे कि नहीं बात को, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस पेज को हम पलटते हैं। देखिए यहाँ पे अब है, जैसे मान लिया जाए कि हम बोलते हैं कि तुम बुद्धिमान आदमी है, यू आर वाइज मैन, तुम कैसा आदमी हो, बुद्धिमान आदमी हो। तो इसमें आप देख सकते हैं मित्रों कि मैन क्या है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे मैन क्या है, नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला वाइज है कि कैसा नाउन है, बुद्धिमान है। तो इसको हम पूरा को क्या बोल देंगे, नाउन फ्रेज बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम पूरा को, नाउन फ्रेज बोल देंगे। इसमें मैन क्या है, नाउन है, वाइज क्या है, वाइज की अगर बात करूँ तो एडजेक्टिव है, तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों के मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। समझ गए कि नहीं बात। इसी तरह से अगर बोल दो किस वेरी वाइज मैन, अगर यहाँ पर रहता वेरी वाइज मैन, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, तो यहाँ पे पूरा क्या हो जाता है, नाउन फ्रेज होता है। अंतिम में आप देखिएगा कि नाउन है कि नहीं, और इसको क्वालिफाई करने वाला और चीज़ है कि नहीं, ठीक है। जैसे नाउन और एक भी शब्द अगर मिल गया और क्वालिफाई करने वाला, एक से जितना ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसको हम क्या बोल देंगे, नाउन फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मिलता है, जैसे कैसे कहते हैं कि योर ब्रदर, आपका भाई, आपका भाई क्या है, योर ब्रदर इज गुड, आपका भाई क्या है, अच्छा है, ठीक है, या ऑनेस्ट, कुछ भी ऐसा बोलते हैं। तो आपको लगता है कि ब्रदर के अनुसार इज लगाएं, कि ब्रदर के अनुसार वर्ब लगाएं, कि योर के अनुसार वर्ब लगाएं, ठीक है। तो कहे कि यू रहेगा तो आर रहेगा, ब्रदर रहेगा तो इज रहेगा। अरे भाई देखिए पूरा सब्जेक्ट है, और इसको हम बोलेंगे ब्रदर नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला योर हुआ, तो इसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज को हम क्या कहते हैं, यह एक तरह की नाउन है, और ये क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ब्रदर्स थोड़े ना है, सिंगुलर है ब्रदर, तो योर ब्रदर, तुम्हारा भाई सिंगुलर है, एक ही भाई है, तो इसलिए वर्ब सिंगुलर लगा है, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रेज को अगर समझ जाएंगे तो आपको वर्ब लगाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका नाउन फ्रेज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हमको लगता है कितना ही रहने देते हैं, क्योंकि यह पानी पड़ रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।